नमस्कार। मेरे सामने 32 वर्षीय युवक हैं। इनकी हस्तरेखाओं के बारे में यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधि, क्या क्या इनकी उंगलियाँ कहती हैं, क्या क्या इनके पर्व कहते हैं और साथ ही साथ क्या इनकी रेखाएं कहती हैं। इन सब का फल मैं क्रम से बोलने वाला हूँ, उसके बाद में आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में, यानी सबसे छोटी उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली सामुद्रिक विज्ञान के अंदर यदि यहाँ तक पहुँचती है, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, श्रेष्ठ उंगली होती है। यानी कि डिसीजन में जब तक ये उंगली यहाँ तक है, व्यक्ति डिसीजन की परिपक्वता, मानसिक स्थिति की सुदृढ़ता, साथ ही साथ अपने जीवन में ग्रहण शक्ति यानी याददाश्त अच्छी बनती है ऐसे लोगों की। मेरे विज्ञान के अंदर इस उंगली की लंबाई, यानी जैसे आपने नाखून बढ़ाया हुआ है, ये बहुत गलत है। सामुद्रिक विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ उंगली की लंबाई सिर्फ यहीं तक है जहाँ तक आपको कुदरत ने दी है। अगर आप इस तरह से नाखून बढ़ा लेंगे तो आपकी आशाएं, उम्मीदें ज़्यादा बढ़ करके आपके दिमाग को ज़्यादा चलायमान करेंगी, यानी बहुत ज़्यादा सोच दिमाग के अंदर बढ़ा देंगी। दूसरा, आप जल्दबाजी में ज़्यादा धन पाने के कारण जिन लोगों की लंबाई इस आपके नाखून के बराबर यानी ऊपर तक हो जाती है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा धन पाने के चक्कर में गलत डिसीजन करते हैं और बार बार समस्याओं का सामना करते हैं। तो कुल मिलाकर यदि ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक है तो ठीक है, वरना इसको नाखून को कटवा दीजिएगा। आइए बात करते हैं आपके प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व अभी छोटी मोटी रेखाएं, माइनस रेखा है, थोड़ा सा व्यथित हैं, थोड़ा सा दिमाग से परेशान है, वही इतना ही है, कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है। दूसरा, सेकंड पर्व होता है लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति को करना, यानी क्रोध की स्थिति को आना। वह रेखा है, माइनस रेखा यहाँ भी है। आपको इन चीज़ पर नियंत्रण करना होगा। बहुत कुछ तो आपको ठीक हो जाएगा। इस अंगूठी का अगर उंगली को आप देख लेंगे लंबाई को, और नाखून अगर लंबा है तो उसे काट देने के बाद ही, और बाकी उपायों से ठीक होगा। यहाँ तीसरा पर्व आपके पास आपकी श्रेष्ठता से धन कमाने का पर्व है, यानी वर्तमान में भी व्यक्ति के अंदर वो योग्यता है, वो गुण यहाँ पर है जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर आज भी चाहे तो किसी न किसी साधन से धन प्राप्त कर सकता है। चलिए मैं बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व है, इस पर ग्रहण शक्ति अच्छी है, इस पर चक्र बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में कुछ माइनस रेखाएं भी लगी हुई है। जब माइनस रेखाओं का प्रभाव सूर्य के चक्र पर हो जाता है तो राज्य सरकार की नौकरी पर यानी कि करने में, यानी इसको पाने में संघर्ष होता है, मेहनत होती है, आसानी से नहीं मिलता है। सेकंड पर्वत पर यहाँ पर अच्छी रेखाएं हैं। अभी इनके द्वारा ऐसा नहीं कह सकते, नाड़ी का रेखाएं ज़्यादा अंदर माइनस के रूप में दिखाई देती हैं, खड़ी रेखाएं अपने आप में ज़्यादा है। कुल मिलाकर के आपके जीवन में अभी ये सम्मान प्राप्ति के संघर्ष रेखाएं कहलाती हैं। तीसरा पर्व, क्या परिवार को साथ लेके चलते हैं, क्या माता पिता का ध्यान रखते हैं, तो ये अपने आप में संपूर्ण ठीक है। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। यहाँ पर एक शंकु का चित्र है और शंकु उंगली पर बनना संघर्ष को बढ़ाता है आपके जीवन के अंतर्गत। कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई माइनस रेखा नहीं है। आपके शरीर के अंदर इस समय पर कोई भी स्थिर रोग नहीं है। सेकंड पर्वत होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर धन की मजबूत स्थितियों के लिए। यहाँ तो बिल्कुल ही स्पष्ट रेखा दिखाई देती है कि भाई इस समय की स्थिति में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कर्ज का भी सामना करना पड़ रहा हो, इस समय धन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, इस समय धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रही है, ये पर्व आपका बताता है। मैं बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में। वो पर्व होता है व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपने परिवार का संपन्नता के साथ संचालन कर सकता है, निश्चित रूप से कर सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। मैं बात करूँगा आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व उंगली का यहाँ से कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, पेट खराब रहना है, या कुल मिलाकर लीवर के, किडनी के रोग है, वो कुछ भी यहाँ पर दिखलाई नहीं देता, यानी रोग इस तरह का यहाँ पर कुछ नहीं।
सेकंड पर्व पत्नी के सुख सहयोग का जाना जाता है। यहाँ पर ये अपने आप में ठीक ठाक है, इसमें कोई दिखाई खराब रेखा नहीं देती। तीसरा पर्व संतान उत्पत्ति के कारक आप में हैं। हाँ, आपके अंदर संतान उत्पत्ति के कारक हैं और मैं गणित करके बता दूंगा कि संतान कब से कब के बीच आपके योग से दिखाई देती है। हालांकि पत्नी से ज़्यादा पता लगता है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से मैं वो प्रयास करूंगा। आइए बात करते हैं गणितज्ञ रेखाओं के बारे में। बुध पर्वत गणितज्ञ रेखा, इतनी शानदार रेखा आपके पास है, इतना पर्वत अनुकूल है, दबा हुआ भी नहीं है, फिर आप अपनी श्रेष्ठता के लिए क्यों घबराए हुए हैं? यानी कुल मिलाकर के जिन्हें कहते हैं मेधावी क्षमता की रेखाएं, यानी इनमें अगर मैं देखता हूं तो निश्चित रूप के अंदर ये व्यक्ति कभी भी जीवन में मार नहीं खाएगा। इसमें ऐसे गुण हैं जिसके द्वारा ये व्यक्ति जीवन में निश्चित रूप से अपने परिवार का अच्छी संपन्नता के साथ, अच्छे ढंग के साथ संचालन कर पाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन में बताता है यश के लिए, मान सम्मान के लिए, और साथ ही साथ स्टार जैसी स्थिति बनती है। अब देखिए, मैंने इसको बताया कई प्रकार से। अगर स्टार होगा तो व्यक्ति की पहचान बहुत ऊंची होगी, व्यक्ति की पहचान बहुत ऊंची होती है, वो अच्छा अपना टारगेट बना पाता है, उसको दूर दूर तक लोग जाते हैं, उसको अच्छा सम्मान मिलता है। दूसरा, यहाँ पर इस स्टार के बनने के बाद मैंने दूसरा पहलू देखा है कि व्यक्ति को पिता का सहयोग कम उम्र में छूट जाता है। तो ऐसे दो चिन्ह यहाँ से दिखाई देते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत की, और वो है आपका शनि का पर्व। धन का पर्व शनि का पर्व, और बेहतरीन यहाँ पर रेखाएं, भाग्य रेखाएं आपके साथ हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको ऊर्जित करेंगी, लाभ पहुंचाएंगी। वी का ट्रायंगल्स भी बनाती है, तो कुल मिलाकर अच्छी चिन्ह है। कोई इसको मैं भाग्य अस्त रेखा नहीं बोलता। भाग्य अस्त रेखा वो होती हैं जो व्यक्ति को किसी के आगे हाथ पसारने के लिए कर देती है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर बहुत सारे चतुर्भुज बन रहे हैं, यानी कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति मिले। नंबर 2, कुल मिलाकर आपके जीवन में आप स्वयं भी 2 से 3 संपत्ति एकत्रित करें, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि संपत्ति 2 रह जाए, एक गाड़ी खरीद लेता है आदमी। तो उस तरह की युक्तियों को दिखाने वाली ये यहाँ पर अच्छे खासे जो है चतुर्भुज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर एक और रेखा के बारे में। देखिए, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हृदय रेखा जाकर थोड़ा सा नीचे डाउन जाती है। आपकी हृदय रेखा यहाँ से चलती है, इसको देखूंगा मैं, इसको पहले आगे पढ़ रहा हूँ। ये हृदय रेखा डाउन चली गई, इसी के साथ एक सपोर्टिंग नीचे भी डाउन चली गई। थोड़ा सा कह सकता हूँ कि पत्नी से कहीं ना कहीं विचार विमर्श में ऐसा रहता है, यार ये पत्नी मेरी इतनी योग्य नहीं मिली जितनी योग्य मुझे चाहिए। या ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे रंग रूप के अनुसार मेरी पत्नी मुझे इस प्रकार से नहीं मिली। और तीसरी बात यह है, जब ये इस तरह से थोड़ा सा झुक कर के चलती है तो ये बृहस्पति को अस्त करती है। उस बृहस्पति को ऊर्जित करने के साथ व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अनुकूल हो जाता है। जहाँ तक हृदय रेखा का सवाल है, शुरू से उसमें कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं पड़ती जिसके द्वारा मैं आपको किसी रोग के बारे में कह सकूं। तो ऐसी कोई रेखा नहीं है जो आपको यहाँ पर किसी रोग के लिए जानी जा सके। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल रेखाओं के बारे में। रेखाएं मंगल पर्व की निकल करके और साहसिक रेखाएं निकल करके और शनि पर्व की तरफ भी जाने का प्रयास करती है। सबसे बढ़िया रेखा है इसमें सूर्य पर्व से संबंध बनाने वाली रेखा। ये व्यक्ति को सरकारी नौकरियों को उपक्रम से जोड़ती है। बहुत अच्छी रेखाएं हैं, ज़्यादा निकलती हैं तो संघर्ष जरूर कराती हैं, लेकिन सफलता भी उतनी ही ऊंची होती है जितनी कुल मिलाकर जीवन में संघर्ष होता है। ये रेखा नीचे वाली फिर नौकरी की तरफ इशारा कर रही है। तो ये मंगल रेखा कर्म रेखा है, काट रही हैं जरूर आपकी बुद्धि रेखा को, किसी और रेखा को, लेकिन कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत बाद में सफलता अच्छी रही, यानी संघर्ष से व्यक्ति पीछे नहीं हटता। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। एक साथ बैलेंस में रेखा चल रही है बढ़िया, और एकदम से डाउन हो गई। अब इस एकदम से डाउन का क्या होता है? एकदम से डाउन का मतलब होता है व्यक्ति को अचानक से बहुत क्रोध आना,
यहाँ जाकर कट भी गई। अचानक से बहुत क्रोध आना, अचानक से अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार देना, कभी कभी इतना सोचना कि भाई मेरा क्या होगा, मैं कैसे होऊंगा, क्या होऊंगा, इस तरह का डाउनपन, ये अच्छा नहीं कहलाता और बाद में इसको रेखाएं भी काट रही हैं। यानी इससे आपको बचना है, क्रोध से बचना है, ये रेखा यहाँ भी दिखाई देती हैं। अगर मैं मध्यम मंगल पर्व के लिए करता हूँ तो व्यक्तित्व व्यक्ति का आकर्षण वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 एक्स लगे हुए हैं, ये आकर्षण के लिए होता है, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति का आकर्षण वाला होता है और वो दूसरे पर प्रभाव डाल देता है, ये उसके लिए होता है, ये वाला एक्स का चिन्ह। यहाँ पर अगर द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ तो थोड़ा सा आड़ी तिरछी रेखा द्वितीय मंगल पर्वत पर नीचे की तरफ है। कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा झगड़े झंझटों से भी बचना होगा, इस बात का भी मैं थोड़ा सा आपको इशारा दे रहा हूँ। अब बात करते हैं आपके नीचे वाले चंद्र पर्वत के बारे में। वर्तमान की स्थिति में चंद्र पर्वत की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा डावाडोल है। यहाँ पर कभी चतुर्भुज बनने का प्रयास होते हैं, यहाँ पर कभी आड़ी रेखाएं बनने का प्रयास करती है, यहाँ पर कभी क्रॉस बन जाता है और यही चंद्र पर्वत की रेखा जाकर के मिलती है आपको घर से दूर ले जाने के लिए और कभी कभी विदेश से भी जोड़ देती है ये रेखा और वहाँ से व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है। अभी बहुत व्यथित स्थिति है, बहुत इस समय टेंशन्स के अंदर है, इसमें निकलने में कितना समय लगेगा आपको, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं इसके बाद और रेखाओं के बाद में आपकी यहाँ पर बात करेंगे बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा, ये एक रेखा बुध रेखा, ये दूसरी बुध रेखा और ये तीसरी बुध रेखा। यानी वर्तमान की स्थिति में मैं कह नहीं सकता आपसे कि आप व्यापार करें, कुल मिलाकर अगर आप इस समय करेंगे नुकसान उठा जाएंगे, उस वापिस आ जाएंगे, क्योंकि ये रेखा 2 काम करती हैं। नौकरी बार बार बदलना, कम से कम जीवन में 4 नौकरी, कुल मिलाकर व्यापार करे तो कम से कम 4 व्यापार, बदलेगा फिर बदलेगा, तो व्यापार तो ना करे ना, कम से कम धन का नुकसान तो नहीं होगा। अगर नौकरी छूट जाएगी तो कोई नुकसान नहीं है, दूसरी मिल जाएगी, लेकिन धन का नुकसान व्यापार में हो जाएगा। इससे यहाँ आपकी सावधानी के लिए कहूँगा। चलती है आपके यहाँ से 2 मुखी रेखा निकली, आपकी भाग्य रेखा, और उसको बहुत सारी आड़ी रेखाओं ने काटा, कुछ परिवार से सपोर्ट मिला और ये भाग्य रेखा यहाँ से चलती हुई सीधा सीधा चलती हुई चली गई। अगर इसको 35 यहाँ होता है जीवन का, और इससे पहले देखूं तो बहुत सारी आसपास में काटने वाली रेखाएं, क्रॉस की रेखाएं, एक दूसरे पर चढ़कर चलने वाली रेखाएं, यानी आपके जीवन के अंदर अभी तक बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, इसको दिखलाने वाली रेखा। आगे भाग्य रेखा यहाँ लगभग 34वें वर्ष के बाद में अनुकूल हो जाएगी और फिर आपका श्रेष्ठता के साथ आपका भाग्य चलने लगेगा। शुक्र पर्वत पर भी अभी काफ़ी कुछ रेखाएं अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जाली जैसी बनने का प्रभाव करती हैं, यानी अभी संसाधनों के लिए संघर्ष है। जब फर्स्ट मणिबंध के पास में रेखाएं ज़्यादा काटने लगती हैं तो ये भी संघर्षरत रेखाओं के रूप में जानी जाती है। तो ये तो पढ़ा मैंने आपका पूरा हाथ। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा और आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाओं ने काटा हुआ है, यानी ये भी संघर्ष की एक स्थिति होती है जब मंगल रेखाएं ज़्यादा आपकी आयु रेखा को काटने लगे। ये रेखाएं हमेशा काटती रहेंगी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि रेखाएं बदलती रहती है। यहाँ पर अभी 76-77 वर्ष की आपकी आयु दिखाई देती है, जो आगे भी बढ़ती रहती है। तो ये तो एक तरीका था हाथ को पढ़ने का। अब आपके सवालों पर चलते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, सरकारी नौकरी करूं, बिजनेस करूं या राजनीति करूं? बिल्कुल बिजनेस ना करें, मैंने पहले ही बता दिया। राजनीति नहीं करें, राजनीति में कोई सफलता नहीं मिलेगी, समय खराब होगा। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें, क्योंकि आपसे अब से लेकर के और 3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी मिलने का योग है। तो अपने अनित प्रयास के साथ साथ आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास ज़्यादा करें तो वहाँ मिलने के बहुत योग दिखाई देते हैं। बिजनेस आपके लिए सही नहीं है, कोई सा भी बिजनेस सही है नहीं तो 4 बार बदलना पड़ जाएगा, धन कर्ज में और डूब जाएंगे। तो सरकारी नौकरी के लिए ही प्रयास करें। कोई नौकरी 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलती, हो सकता है वो नकुल लंबा हो गया इस कारण। दूसरा, आप में की रेखा बहुत ज़्यादा डाउन थी, बुद्धि रेखा,
व्यक्ति खुद ही अपने आप में भग जाता है, छोड़ करके लड़ाई झगड़ा कर सकता है। तो ये चीज़ें आपकी मैं मजबूत कर दूंगा पूजा पाठ से। और तीसरा, बृहस्पति भी कमज़ोर दिखता था मुझे वहाँ। तो आपको नौकरी या सब चीज़ें जो भी कुछ है उसमें जो थोड़ी बहुत स्थिरता आनी शुरू होगी वो अप्रैल 2022 के बाद में आपको स्थिति आपको अनुकूल दिखाई देगी। उपाय मैं बता दूंगा कन्फ्यूजन को कम करने के भी और वैसे भी। बच्चे कब होंगे, कितने होंगे, क्या बताएं, उसका गणित करने पर अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में आपके हाथ से संतान योग है। गुस्सा कम कैसे होगा इसका मैं उपाय बताता हूँ। काम क्यों अटक जाते हैं, क्यों सफल नहीं होते, उसका उपाय बता देता हूँ। और फिर कोई बाधा नहीं आएगी। घर परिवार में सुख शांति और सब पूजा पाठ में सब बताने वाला हूँ। सरकारी नौकरी के लिए जैक चेक लगाएं या नहीं, बिल्कुल लगा लीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलेनी ही है आपको। आप अपना प्रयास ना छोड़ें। क्या करें आप, सबसे पहले तो पहनिए एक मूंगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने साहस को ना हारें और लगे रहें। एक तो पहनिए इसमें मूंगा, ठीक है। आप चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा, बृहस्पति को मजबूत करना है मुझे धन के कारक के लिए, लेकिन बृहस्पति पर जब ज़्यादा ब्रैकेट्स बन जाते हैं तो उनके लिए, और एक आड़ी रेखा जो मैंने बताई थी काटने वाली होती है, तो बृहस्पति को कमजोर कर देती है वो। तो उन सब फलों को प्राप्त करना है, गाड़ी भी लेनी है, मकान भी बनाना है, सब कुछ करना है। उसके लिए आपको मूंगे के साथ में ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसकी 3 माला का जाप करिए रोजाना। साथ ही साथ बृहस्पतिवार का प्रसाद बांटिए जाकर के ठाकुर जी के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में, जो मंदिर हो उसमें उनको भोग लगा करके आप वो जो है आप प्रसाद बांट सकते हैं। और साथ ही साथ केसर का लगाइए तिलक अपनी नाभि पर भी और माथे पर भी। तो ये करिए और फिर देखिए आपके जीवन में उन्नति प्राप्त आपको होनी शुरू हो जाएगी। नमस्कार।